कि मोतियाबिंद क्या है, सर ने बताया, सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन क्या मोतियाबिंद ऑपरेशन में चीरा और टाका लगाया जाता है? देखिए, मोतियाबिंद ऑपरेशन आज के डेट में फेको मशीन से होता है और जिसमें कि चीरा और टाका नहीं लगता है। वो एक छोटा सा छेद जो कि 2 से 3 मिलीमीटर के बीच रहता है, उस छोटे से छेद से ही ऑपरेशन किया जाता है। तो मोतियाबिंद ऑपरेशन में मेरे हॉस्पिटल में एटलीस्ट चीरा और टाका नहीं लगाया जाता है। बिना इंजेक्शन के भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन संभव है? बिना इंजेक्शन आज के डेट में तो पिछले 10 साल क्या 15 साल से तो बिना इंजेक्शन का ही मोतियाबिंद ऑपरेशन मेरे हॉस्पिटल में हो रहा है। तो इंजेक्शन आज के डेट में नहीं पड़ता है मोतियाबिंद ऑपरेशन में, और इसलिए बहुत लोगों को इंजेक्शन से डर भी लगता है। इसके चलते वो लोग ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, बहुत दिन तक टालते रहते हैं इसी डर से। तो सच्चाई यही है कि मोतियाबिंद ऑपरेशन अब आज के डेट में बिना इंजेक्शन का केवल ड्रॉप डाल के किया जाता है, और उसमें भी दर्द नहीं होता है। ऐसा नहीं कि दर्द होता है, लोग इससे डरे नहीं, दर्द नहीं होगा, बिना दर्द का ऑपरेशन हो जाता है। इसलिए आराम से आके ऑपरेशन करा सकते हैं। और तो ऑपरेशन कराए सर, तो फिर कितना दिन का रेस्ट इसमें करना पड़ता है? ये पहले था कि हाँ 3 दिन 4 दिन तो आपको हिलना डुलना नहीं है, उसके बाद टीवी नहीं देखना है, ये सब कितना दिन? देखिए, आज के डेट में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद परहेज नाम मात्र का होता है, जी। या कहें कोई किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं है। ऑपरेशन के बाद आराम से आप 1-2 दिन के बाद आप नॉर्मल ड्यूटी सब कर सकते हैं। हम लोग तो 2-3 दिन के बाद कहते हैं, जो लोग जॉब में रहते हैं जॉब जाके करने के लिए। तो ऑपरेशन के बाद किसी भी तरह का रेस्ट नहीं है। लेडीज़ लोग घर का सारा काम कर सकती हैं ऑपरेशन के बाद, किसी भी तरह का कोई नहीं है। बाहर जो लोग जेंट्स लोग हैं वो बाहर जाके सब काम कर सकते हैं। सिर्फ एक ही परहेज होता है आज के डेट में ऑपरेशन के बाद, कि जिस आँख में ऑपरेशन हुआ है उस आँख को लगभग 15 दिन तक छूना नहीं है, उसको प्रेस नहीं करना है, क्योंकि जो ओपनिंग बनाया जाता है, जो छेद किया जाता है, वो बल्ब टाइप का रहता है, उसको हील होने में 10-15 दिन लग जाता है। तो कोशिश होता है यही कि उसको मत छूइए। इसीलिए हम लोग सर भी धोने कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि पीछे करके, माथा पीछे करके सर को धो लीजिए, ताकि साबुन का पानी आँख में ना जाए, ताकि आप रगड़े नहीं। घर में चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक चश्मा। बाहर निकलें तो कुछ दिन के लिए लगा सकते हैं। और रेस्ट नाम का चीज़ नहीं है। हम लोग तो मना करते हैं, जो लोग रेस्ट लेते हैं उन लोग को डांटते भी हैं कि रेस्ट मत लीजिए, काम करते रहिए, नॉर्मल रहिए, जो नॉर्मल खाना खाते हैं वही खाइए। लोग पहले डरते थे ये कि जो टीवी वगैरह देखना होता है, ना मोबाइल ना, देखना, सब कुछ टीवी देखना, मोबाइल करना, पेपर पढ़ना, जो भी आप काम आराम से कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं। किसी भी तरह का रोग नहीं है, रोक नहीं है इस चीज़ में। और इसलिए अब ऑपरेशन काफ़ी हाई एंड हो गया है। अब जैसे मेरे हॉस्पिटल में तो ओटी भी जो है मॉडलर ओटी है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता है। माइक्रोस्कोप और फेको मशीन बहुत हाई एंड है। जो भी लेंस का पावर निकाला जाता है उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं। ऑप्टिकल बायोमीटर होता है जो कि काफ़ी महंगा मशीन है, जिससे कि पावर निकालते हैं। तो ओसीटी मशीन है जिससे हम लोग रेटिना को भी देख लेते हैं कि किसी तरह का कोई ख़ास तकलीफ़ तो नहीं है रेटिना में, किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कोशिश यही होता है कि ऑपरेशन के पहले ही हम लोग सब कुछ देख लें, और सही पावर का लेंस जो लगाया जाता है वो पावर सही लगे एकदम। और जितना भी हो सकता है जो कि आज के वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में होता है, वो सुविधा मेरे यहाँ उपलब्ध है। तो सुना आपने कि नेत्र निदान अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हैं। आप पूरी एपिसोड देखेंगे, अगर पूरी एपिसोड नहीं देखते हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो जानकारियां लेना अधूरा हो जाएगा, और अधूरा बड़ा खतरनाक चीज़ होता है। मोतियाबिंद के बारे में सर बहुत डिटेल में बता रहे हैं, कैसे ऑपरेशन में क्या क्या होता है, ऑपरेशन कैसे किया जाता है, कौन सा लेंस लगाना चाहिए, कि क्या नहीं लगाना चाहिए, ये सब सारी डिटेल बता रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि नेत्र निदान हॉस्पिटल में अगर आप आते हैं तो क्या क्या यहाँ सुविधाएं हैं। 2-3 बातें और सर से हमें जानकारी लेनी है मोतियाबिंद के बारे में, कि मोतियाबिंद का जब ऑपरेशन कराते हैं तो चश्मा जो हम हमेशा के लिए हट जाता है क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं है। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद चश्मा हमेशा के लिए नहीं हटेगा। मोतियाबिंद जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है उसमें दूर की रोशनी आती है, नज़दीक के लिए चश्मा हर हालत में लगाना पड़ता है। इसलिए लोग ये सोचते हैं कि हम लेंस लगा लिए तो अब हमको चश्मा नहीं लगेगा, ये गलत बात है। ठीक है, लेकिन एक लेंस होता है जिसको कि मल्टीफोकल लेंस या ट्राईफोकल लेंस कहते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का लेंस है जिसमें कि दूर और नज़दीक दोनों रोशनी दिखता है। तो दूर, इंटरमीडिएट, नज़दीक, तीनों तरह का आपको रोशनी आती है। लेकिन ये लेंस काफ़ी कॉस्टली होता है। सेकंड, ये लेंस वैसे लोगों को नहीं लगाया जा सकता है जो ड्राइविंग करते हैं,
किसी भी हालत में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसके चलते लाइट जो है फैला हुआ दिख सकता है। अच्छा अच्छा। तो मल्टीफोकल लेंस जो है यूजुअली यंग हाउसवाइफ लेडीज़ या ओल्ड एज लेडीज़ या जेंट्स को भी लगा सकते हैं, जो लोग ड्राइव नहीं कर सकते हैं। एक लेंस नया आया है जिसको कि इडॉफ लेंस कहते हैं, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस, जिसको कि आज के डेट में काफ़ी एडवांस लेंस है, और वो जेंट्स लोग को जो कि ड्राइविंग करते हैं, अगर आप समर्थ हों तो उसको लगाना चाहिए। तो हर हालत में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद नॉर्मल केस में चश्मा लगेगा। ये तो हो गई कि चश्मा कौन सा लेंस का लगाना चाहिए। मल्टीफोकल लेंस के बारे में सर ने बहुत अच्छी बात बताई। जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनको वो चीज़ नहीं लगाना चाहिए। जो किनको लगाना चाहिए, तो घर में महिलाएं लोग हैं जो कि काम कर रही हैं घर का, वो लगा सकती हैं। और ड्राइविंग वाले लोग जो ड्राइव करते हैं उसके लिए अलग दूसरा लेंस बताया सर ने। तो सर एक चीज़ और, लोगों की भ्रांतियां हैं कि गर्मी में मोतियाबिंद का ऑपरेशन और टका लगाया जाता नहीं कराना चाहिए। कितना मोतियाबिंद का ऑपरेशन संभव है? देखिए ये तो बहुत पुराना है हम लोगों के बीच की गर्मी में मोतियाबिंद ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। हमको याद है कि आज से 25 साल पहले पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे थे, उस समय पीएमसीएच का ओटी बंद हो जाता था गर्मी में। जी। इतना लोगों के बीच ये रहता था कि गर्मी में ऑपरेशन नहीं कराते, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आज के डेट में चूँकि ऑपरेशन बहुत एडवांस हो गया है, परहेज ख़त्म हो गया है लगभग, तो गर्मी में हो, जाड़े में हो, बरसात में हो, ऑपरेशन कराने से बराबर रोशनी आती है। अब परहेज चूँकि ख़त्म हो गया तो गर्मी में भी ऑपरेशन कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गर्मी में ऑपरेशन कराने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चेन्नई चल जाइए जहाँ सालों भर गर्मी रहता है, मुंबई जाइए सालों भर गर्मी है, वहाँ सबसे ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा है। इसलिए केवल ये नॉर्थ इंडिया में ऐसा है जहाँ जाड़े और गर्मी ज़्यादा पड़ते हैं, वहाँ इस तरह के भ्रांतियाँ पैदा हो गई है। तो ये इसको अब लोग समझने लगे हैं, अब गर्मी में भी काफ़ी ऑपरेशन होने लगे हैं, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों में, खास करके गाँव के लोगों में अभी भी इसका बहुत कम अवेयरनेस है। तो लोग जाड़े का इंतज़ार करते हैं, और उसमें कितने लोगों का मोतियाबिंद पक के फट भी जाता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर जिसको जब ज़रूरत हो उसको ऑपरेशन करा लेना चाहिए, चाहे वो गर्मी हो या जाड़े हो। जिसको जब ज़रूरत हो तो ज़रूरत के अनुसार मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेना चाहिए, डॉक्टर साहब का कहना है। अगर नहीं तो मोतियाबिंद फट भी जाता है, फटने से पूरे आँख की रोशनी ही चली जाती है। तो ये बात हम मोतियाबिंद से रिलेटेड कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं अभी डॉक्टर राकेश, जो नेत्र निदान अस्पताल से हैं, और कई भ्रांतियों को दूर किया। डॉक्टर साहब ने बताया कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन गर्मी में, अब हर मौसम में आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा सकते हैं। एक सोच और लोगों के भी हम जाते हैं तो पता चलता है कि जब मोतियाबिंद पक जाए तभी ऑपरेशन कराना चाहिए। क्या ये सर सही है? नहीं नहीं नहीं, ये पुरानी बात है। पहले ये होती थी ये चीज़, क्योंकि पहले जब बिना लेंस का ऑपरेशन होता था, जिसको कि सादा मोतियाबिंद ऑपरेशन कहते हैं, उस समय ये चीज़ होता था कि मोतियाबिंद को पकाना ज़रूरी होता था। कच्चे में मोतियाबिंद ऑपरेशन होने से उस समय ख़राब हो जाने का डर होता था। तो उस पुरानी बातें हैं ये। आज के डेट में जस्ट उल्टा हो गया है। अब जितना मोतियाबिंद पकाइएगा उतना ऑपरेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उतना ख़राब रोशनी की संभावना रहेगी। तो मोतियाबिंद ऑपरेशन में किसी भी तरीके से पकाना ज़रूरी नहीं है, एकदम पकाना नहीं चाहिए। ज़रूरी क्या, पकाना नहीं है, किसी भी हालत में पकाना नहीं है। आपको जब मोतियाबिंद ऑपरेशन में देखने में चश्मे से भी दिक्कत शुरू हो गई, ऑपरेशन तुरंत होना चाहिए। खासकर वैसे लोगों में जैसे कि ड्राइवर कंडीशन हुआ, स्पेशल कंडीशन ड्राइवर लोग में, उन लोगों में तो जहाँ मोतियाबिंद शुरू हुआ, या डायबिटिक पेशेंट हैं अगर आप और मोतियाबिंद शुरू हुआ है, तो अर्ली स्टेज पर ही ऑपरेशन ज़रूरी है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए कोशिश होना चाहिए कि अर्ली स्टेज में कैटरेक्ट ऑपरेशन हो, उससे ऑपरेशन भी बहुत अच्छा होता है, रोशनी भी जल्दी आती है, और कभी भी किसी भी हालत में मोतियाबिंद को पकाना नहीं चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बात बताएं हैं सर। चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहते हैं एक बार फिर से? अब मोतियाबिंद के बारे में तो यही सुझाव देंगे कि लोग 2-3 बात ध्यान रखें। पहला तो कि यंग लोगों में आजकल बिना सोचे समझे दवाई लेने की प्रवृत्ति है। कुछ भी हुआ दवाई दुकान से लेके खा लिए। खास करके स्टेरॉयड ग्रुप का दवाई बहुत कॉमन है। लोग बुखार होता है बेटनीसोल ले लेते हैं, आँख में लाल हो गया पायरीमोन डाल लेते हैं। तो ये दवाई जो है मोतियाबिंद करा देता है।
अच्छा, ये तो बढ़ा देता हाँ है ये दवाई। हाँ, मोतियाबिंद यंग एज में जो मोतियाबिंद होता है यूजुअली दवाई ड्रग इंड्यूस ही ज़्यादा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए बिना डॉक्टर के सलाह के दवाई कभी नहीं लेना चाहिए, और ख़ास करके स्टेरॉयड ग्रुप का दवाई बिना डॉक्टर के सलाह के कभी मत लीजिए। ये नहीं कि ले लीजिए और उसके बाद आपको एक चीज़ को ठीक कीजिए और मोतियाबिंद आपको हो जाए। तो कोशिश करना चाहिए कि दवाई जब भी हो, कोशिश करना चाहिए डॉक्टर के सलाह से लें। ऑपरेशन के बाद जो है सर, एक चीज़ और मन में जानकारी आएगी कि ऑपरेशन के बाद खान पान क्या करना चाहिए? कोई परहेज नहीं होता है ऑपरेशन के बाद, किसी भी तरह का परहेज नहीं। खान पान में भी किसी तरह का, लोग सोचते हैं कड़ा नहीं खाना चाहिए, तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, गोभी नहीं खाइए, मूली नहीं खाइए, बहुत सारा बात, ऐसा कुछ नहीं है। मोतियाबिंद जो खाना आप ऑपरेशन के पहले खाते थे वही खाना खाना है। किसी भी तरह का परहेज मेरे तरफ से नहीं रहता है, हम लोगों की तरफ से नहीं रहता है। जिसको पहले से परहेज, मान लीजिए डायबिटिक है, चीनी नहीं खाना है, हाइपरटेंसिव है, जिनको तेल घी कम खाना है, वो अपना नमक कम खाना है, वो लोग करते रहें परहेज। लेकिन हॉस्पिटल या हम लोगों के द्वारा किसी भी तरह का परहेज खान पान में नहीं बताया जाता है। तो सुना आपने मोतियाबिंद के बारे में, कैसे मोतियाबिंद क्या हो जाता है, क्या ट्रीटमेंट है, कैसे इसकी इलाज होती है, ये सब चीज़ बताया, क्या परहेज करना है, कब आपको कराना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ दी डॉक्टर साहब ने। तब तो ये कार्यक्रम अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करना ना भूलेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।